हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की रीडिंग में हम बात करेंगे पाइसीज यानी कि मीन राशि वाले लोगों की एनर्जीज़ को चेक करना चाहेंगे। कार्ड्स ऑलरेडी मैंने शफल करके ये जो अपने आप से बाहर गिरे हुए कार्ड्स थे उनको ले लिया है, और वो है आपकी करंट एनर्जीज़, ये है आपके लिए गाइडेंस और ये आपके ब्लॉकेजेस हैं मीन राशि वाले लोग। तो चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स में क्या आया। सन, मून, राइजिंग और वीनस से अगर आप मीन राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग के संपर्क में आप कभी भी आएँ, इसमें आपके लिए कोई गाइडेंस हो सकती है। समुद्र लंघन का कार्ड है। कोई बड़ा टास्क आपने कोई बहुत बड़ा टास्क आपने अचीव किया है या करने वाले हैं। कोई बहुत बड़ा लक्ष्य है जिसको पूरा करने के लिए आपने बीड़ा उठा लिया है या आप डिटरमाइंड है उस काम को करने के लिए। काफ़ी कठिन है ये काम, लेकिन आपने समहाउ, आपको ऐसा लगता है या किसी ने आपको विश्वास दिलाया है कि आप ये काम कर सकते हैं, आपको करना चाहिए, तो आप उस काम को करने के लिए सोच रहे हैं या फिर हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं मे बी। ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप विदेश यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हो, नई जॉब को लेने के लिए या पूरा करियर स्विच करने के लिए। कुछ बड़ा डिसीजन लाइफ में लेना हो जिसमें दूरी शामिल है, बहुत बड़ी दूरी तय करनी है, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, कोई बहुत बड़ी चॉइस करनी है लाइफ को लेकर, फ्यूचर को लेकर कोई बड़ी चॉइस करनी है, कोई बड़ा प्लान बनाना, कोई बड़ी पॉसिबिलिटी आपके सामने आई है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मैंने कर लिया तो मैं अपनी लाइफ में काफ़ी बेटर पोजीशन पे पहुंच सकता हूं या पहुंच सकती हूं, तो ऐसा कुछ मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है। इस कार्ड को भी हम थोड़ी देर बाद और देखेंगे, कुछ और भी चेक करती हूँ मैं। नेक्स्ट आपके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, मेकिंग इन्वेस्टमेंट, एकलव्य कार्ड। यस, डेफिनेटली कोई ऐसी चीज़ ज़रूर से है जिसके लिए आपने बहुत मेहनत करी है, जिसके लिए आपने बहुत टाइम और अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट किया है, मन लगाकर किसी चीज़ के पीछे आपने बहुत समय तक काम किया है, और उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स को लेकर आप थोड़े आशंकित हैं कि शायद आपको मिले या ना मिले। ऐसा पॉसिबल है कि आप लोगों ने किसी चीज़ के लिए बहुत इन्वेस्ट किया और फिर अभी आपको डर लग रहा है कि वो चीज़ पता नहीं हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ठीक है। एनी हाउ आप उस चीज़ पर ट्राई तो ज़रूर से करेंगे या कर लेंगे। लेकिन लास्ट में जो कार्ड आया वो है राम का वनगमन, 4 ऑफ कप्स, रेस्टलेसनेस एंड बॉर्डम। मे बी जिस चीज़ के लिए आप बहुत पीछे पड़े थे, जिसके लिए आपने बहुत मेहनत करी, आपने शुरू भी कर दिया या उसको चूज़ भी कर लिया, हो सकता है कि वो चीज़ आपके लिए उतनी फ्रूटफुल साबित हुई ना हो जितनी कि आपने सोचा था, या वो वैसे टर्न आउट ना हुए, वो इवेंट्स वैसे टर्न आउट ना हुए हों जैसा कि आपने सोचा था, बल्कि आपकी एक्सपेक्टेड रिजल्ट से कुछ बहुत ही डिफरेंट रिजल्ट्स आपको मिल रहे हों या मिल सकते हों, इसकी पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए मुझे लगती है। ओके, थोड़ा सा अलग तरह की एनर्जी है पाइसीज पीपल। तो ज़रा मुझे कमेंट करके बताइए कि ये अब तक की रीडिंग किसको रेजोनेट कर रही है, और आपका इसके बारे में अभी क्या कहना है, मुझे आप ज़रा कमेंट करके बताइएगा। वेरी डिफरेंट एनर्जी टुडे। हाँ, अप्लाई काइजन इन योर लाइफ। देखिए ब्लॉकेज आपका, यस, देखिए मुझे ऐसा लगता है ऑल और नन वाली स्थिति है आपकी। या तो आप ऐसा करते हो, या तो आप किसी चीज़ में पूरी तरह से कूद पड़ते हो, या फिर बिल्कुल ही स्टार्ट नहीं करते, बैलेंस के साथ नहीं काम करते हो। ऑल और नन वाली स्थिति आपके साथ रहती होगी कि या तो बहुत बड़ा टास्क उठा लेते हो, इतना बड़ा टास्क जो आपके लिए पूरा करना बहुत इम्पॉसिबल सा हो जाता है, मेहनत बहुत ज़्यादा हो, टाइम बहुत ज़्यादा लगे, और या फिर ऐसा है कि आप इतना बड़ा कोई टास्क उठा लेते जिसको पूरा करना आपके लिए ऑलमोस्ट असंभव हो जाता हो, या आप डर जाते हो कि इतना बड़ा काम मैं कैसे करूँगा, तो उस काम को आप बीच में छोड़ देते हो। और आपको ना स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए। मतलब अगर कोई बड़ा टास्क है, अगर कोई बड़ा चीज़ का आपने कुछ करा है तो स्टेप बाय स्टेप कीजिए। मतलब एकदम से जंप भी नहीं करना है, उसमें भी आपके लिए थोड़ा खतरा हो सकता है, रिस्क हो सकता है, और एकदम ही बैक ऑफ भी नहीं कर लेना है कि मुझे कुछ स्टेप ही नहीं लेना है। दोनों के बीच में मतलब स्टार्ट स्मॉल, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, स्मॉल स्टेप्स लेते जाओ, और वन बाय वन, डे बाय डे उस चीज़ को अगर आप करते रहोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, ओवर परफेक्शन, यस, वही तो मैंने कहा, ओवर परफेक्शन इज हार्मिंग यू। किसी चीज़ को करना है तो फुल्ली करना है, और नहीं करना है तो बिल्कुल नहीं करना है। मतलब परफेक्ट ही होना चाहिए, तो सोचे जा रहे, एक्शन नहीं ले रहे, लिया तो फिर एकदम से अचानक से ऐसा कोई काम कर लिया कि वो
चीज़ आपसे परफेक्टली हो नहीं पाई, फिर आप डिसअपॉइंट हो गए, ऐसी कोई स्थिति आपके लिए बन रही हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। अपने बारे में आपको काफ़ी डाउट हो सकते हैं, या तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस है कि जैसा मैंने बोला कि जो काम आपके बस के बाहर नहीं, बूते के बाहर है, आपको लगता है कि आप उसको कर लोगे, फिर आप उसको करते हो, फिर अचानक से आपको लगता है कि अरे यार ये मैंने क्या बोलते हैं, सांप निगली छछूंदरी, ना निगली जाए ना उगली, वो वाली स्थिति आपकी हो जाती होगी। या फिर आप ओवरली लो कॉन्फिडेंस में हो कि आप खुद पर ही डाउट करते रहते हो कि मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इस चक्कर में भी आपको फेलियर्स या डिलेज, डिसीजन लेने में आपको डिलेज हो रहे हैं। वो डोंट एक्सपेक्ट टू मच टू अर्ली। ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा एफर्ट डालते हो, बहुत बड़ा रिजल्ट की वेट कर लेते हो, या फिर आपके हिसाब से आपको लगता है कि जितना रिजल्ट आना चाहिए, एक्चुअली वो आप मतलब प्रैक्टिकल नहीं रहते हो रिजल्ट को लेकर। आपको लगता है कि इतना तो मुझे मिल जाना चाहिए था, इतना तो हो जाना चाहिए, उतना फिर हो नहीं रहा है। जब वो चीज़ें नहीं हो रही तो आपको डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। आपने सोचा था उस वैसे जब रिज़ल्ट नहीं आते तो फिर आप एकदम से डिसअपॉइंट हो जाते हो, फिर आप उस चीज़ से विड्रॉ कर लेते हो अपने आप को, और फिर आप एकदम से एग्ज़िट कर जाते होगे। ये सब भी मुझे आपके लिए लग रहा है। टेक टाइम आउट, हाँ आपको थोड़ा सोचने के लिए, विचार करने के लिए समय चाहिए। आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, और आपको अगर करना ही है तो क्यों करना है, कैसे करना है, थोड़ी स्ट्रेटेजी बना के, प्लानिंग बना के काम करो। आप बर्न आउट हो रहे हो, ऐसा होता है ना कि 9 दिन चले 2.5 कोस चले, बहुत काम बहुत करते हुए दिख रहे हो, मेहनत बहुत करते हुए दिख रहे हो, रिजल्ट उसका कुछ भी नहीं आ रहा, खाली स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, बर्न आउट हो रहे हो, सेल्फ केयर को नेग्लेक्ट कर रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ को नेग्लेक्ट कर रहे हो, और स्टिल आपको वो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं जो कि आपको आने चाहिए। ऐसा कुछ अगर है तो आपको थोड़ा सा गेट रिड ऑफ द पास्ट। हाँ, आप ऐसी कोई मिस्टेक्स रिपीटेडली दोहरा रहे हो जो आप पहले भी दोहरा चुके हो, जिनके आपको बैड रिजल्ट्स पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन आप अभी भी उन चीज़ों से पूरी तरह से बाहर आए नहीं हो, और आप वही सेम मिस्टेक्स फिर से दोहरा रहे हो, फिर वही सेम प्रॉब्लम्स आपको फिर से हो रही हैं। तो आपको थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है कि आप ऐसा क्या गलत कर रहे हो जिसकी वजह से आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, और क्या करोगे कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको आने लग जाएं। ओके, तो ये एक रीडिंग है पाइसिस पीपल की, एक सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल्स की ये रीडिंग हो सकती है। अब हम इसमें थोड़ा और डाइव डीप करते हैं इसके अंदर कि और क्या है आपके पाइसिस पीपल आप लोगों के लिए। तो जैसा कि इस पर कार्ड है समुद्र लंघन, इस पर लिखा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं आपके। आप कमेंट करके बताइएगा। पड़ोसी देशों की यात्रा आप कर सकते हैं। अभी तो वैसे बीच साइड पर भी आप जा सकते हैं, या फिर ग्रुप के साथ फैमिली या फैमिली गेट टुगेदर वगैरह, आप वेकेशन प्लान आपका हो सकता है। बीच समुद्र की यात्रा आप डेफिनेटली कर सकते हो। ओके, बॉडी बिल्डिंग का काम, जिम वगैरह ज्वाइन आप कर सकते हो पाइसिस पीपल। या आप ऑलरेडी जिम का शौक और बॉडी बिल्डिंग का आपको शौक हो, ये भी पॉसिबल है। वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, ये काम आप करते हुए पॉसिबिलिटी है आपके लिए। चीज़ों को डिसाइड करने में बहुत लंबा समय लगाते हो, आप भूल जाते हो। आपको भूलने की बीमारी तो नहीं है कहीं? आप ज़रा मुझे कमेंट करके बताइएगा। कुछ पाइसिस पीपल ज़रूर से ऐसा है कि काम करते करते भूल ही जाते हो, या आपको अपनी पावर का पता नहीं है, कि आपको थोड़ा सेल्फ डाउट होता है कि मैं ये काम कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। ऐसे भी हो सकते हो आप लोग। जब तक कोई आपको बहुत बड़ा मोटिवेशन ना मिले, जब तक कोई आपको बहुत पुश ना करे, धक्का नहीं दे कि तुम कर सकते हो, जब तक आपको कोई रीअश्योर ना करे, आप तब तक आप डाउटफुल रहते हो चीज़ों के बारे में, और आप एक्शन नहीं लेते हो। ये पॉसिबिलिटी आपके लिए हो सकती है, और इस वजह से आपको सेटबैक्स मिल रहे हो लाइफ में, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है आपके लिए। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में कुछ लोग सोच रहे होंगे, ये भी आप मुझे बताना, कमेंट करना। अचानक से मेरी इंट्यूशन बोली है कि गोल्ड में इन्वेस्ट आप कर रहे हो, या माइनिंग, या किसी ने, ऐसा तो नहीं है आप लोगों ने, किसी ने मे भी शायद किसी एक ने, एक आध भी हो सकता है वो कोई ऐसी कोई लैंड खरीदी, बहुत पथरीली ज़मीन खरीदी है आपने, बहुत यस रॉकी लैंड, रॉक, या फिर पहाड़ तो नहीं खरीदा किसी ने, पर्वत खरीदा है पूरा का पूरा माउंटेन खरीदा है किसी ने। मुझे बताइएगा आप किसने खरीदा है पूरा पर्वत। मतलब ऐसा होता है ना, हिल स्टेशन पे अगर आपको कोई रिसोर्ट वगैरह बनाना है, कुछ आपको कुछ डेवलपमेंट करना है वहाँ पर, उसके लिए आपने कुछ ज़मीन खरीदी, या बीच के किनारे, समुद्र के किनारे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है,
या फिर आपका क्रूज़ से रिलेटेड कोई काम अगर आपका है क्या, तो आप मुझे कमेंट करना कि ये यस ये हुआ है आपके साथ में, ठीक है। क्रूज़ यात्रा पे भी आप जा सकते हो, क्रूज़ राइडिंग पे आप जा सकते हो। फ्यूचर प्लानिंग आप डेफिनेटली करोगे अभी आने वाले समय में कि आगे मुझे फ्यूचर में कहाँ जाना है, क्या करना है, कोई बड़े डिसीजंस बनाने होंगे तो बनाओगे, लाइफ के प्रोग्रेस को लेकर बनाओगे, और वो जो डिसीजंस आपको डेफिनेटली प्रोग्रेस की तरफ ले जाएंगे। नए स्किल सेट आप सीख सकते हो, नई कुछ डिस्कवरीज आप कर सकते हो, नए एक्सप्लोरेशंस कर सकते हो, मतलब नए एरिया, ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई चीज़ जहाँ पर आपका कभी पहले नहीं गए हो, ऐसी जगह आप जा सकते हो। मे बी आप बहुत सारे लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है, ओके ये भी मुझे बताइएगा। गवर्नमेंट जॉब में अगर आप हो तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। आप अपनी लाइफ को बिग पिक्चर, बड़ी पिक्चर की तरह लॉन्ग टर्म गोल्स डिसाइड करोगे। अभी तो चलो ठीक है हो रहा है, लेकिन 5 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा, ऐसी आप कुछ प्लानिंग बना रहे हो, बना सकते हो, ठीक है। आप अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होगे, आप अपनी क्षमताओं को आंक रहे होगे, अपने गोल्स को फिर से बना रहे होगे। माइंड में न्यू आइडियाज़ आपके आ रहे हो कि इस काम को ऐसे कर लूँ या ऐसे कर लूँ, आएंगे। ऐसा नहीं है तो ऐसा होगा, या तो ऐसा ऑलरेडी हो चुका होगा। जब मैं रीडिंग करती हूँ तो ये जो एनर्जीज़ है ना, वो कुछ के लिए पास्ट की होती है, कुछ के लिए प्रेजेंट की होती है, कुछ के लिए फ्यूचर की होती हैं। जो भी बातें मैं बोलती हूँ या तो वो आपके साथ ऑलरेडी हो चुका होगा या करंटली हो रहा होगा, और अभी नहीं हो रहा है तो होगा ज़रूर ये। लेकिन ये रीडिंग 101% सच निकलती है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आज अगर अभी नहीं हो रहा है ना आपके साथ हुआ है ना, इस रीडिंग को सेव करके 6 महीने बाद देखना वो चीज़ घट चुकी होगी जो मैंने इस रीडिंग में आज बोली है वो बात। बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग ना स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड के बीच में झूले खा रहे होंगे कि मतलब मटेरियल लाइफ की तरफ जाऊं कि स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ जाऊं, मटेरियल को चुनूं कि स्पिरिचुअल लाइफ को चुनूं, मैं अपनी 3D करंट लाइफ को चुनूं कि मैं अपने ट्विन फ्लेम, यस डेफिनेटली मैं अपने कार्मिक पार्टनर को चुनूं या मैं अपने ट्विन फ्लेम को चुनूं, मैं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी पर आगे बढ़ूं कि मैं रुक जाऊं, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी जो मेरी ग्रोथ है उसको देखूं, सक्सेस को देखूं, या मैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति की तरफ ज़्यादा ध्यान दूं। ये भी कन्फ्यूजन आपके बीच में चल रहा होगा। कॉन्फिडेंस गेन करने की आप कहीं ना कहीं से कोशिश कर रहे होगे, मोटिवेशनल लेक्चर सुन रहे होगे, ऑडियो बुक सुन रहे होगे, कुछ तो ऐसा कर रहे होगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। आप कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश आप कर रहे हो या कर चुके हो या करोगे, ओके। इक्वल पार्टनरशिप या बराबरी की पार्टनरशिप आप ढूंढ रहे हो, कोई ऐसा जो बराबर आपका सहयोग दे सके, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है। ओशियन से रिलेटेड कोई पढ़ाई आप कर सकते हो या नौकरी आप कर सकते हो, ओशियनोलॉजी की पढ़ाई आप कर सकते हो, आप ओशियनोलॉजिस्ट हो सकते हो। ट्रैवल प्लानिंग आप कर रहे हो या ट्रैवल प्लानर बनने की आप कोशिश कर रहे हो, मे बी आर्किटेक्ट, मे बी टाउन प्लानर, मे बी ट्रैवल प्लानर, एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट आप हो क्या, मुझे बताइएगा आप लोग। या किसी बहुत बड़े काम को करने का बीड़ा आपने उठाया हो, जैसे ऐसे होता है ना कि वो बीच की सफाई करना, समुद्र की सफाई करना, उस तरह का कोई काम नहीं होता, उस तरह का कुछ काम, बीच पे से प्लास्टिक की थैलियाँ हटाना है, इस तरह का किसी काम को आप करने की सोच रहे हो या करोगे या आप कर चुके होगे, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। मुझे कमेंट करके बताना क्या क्या चीज़ आपको रेजोनेट हुई है, इतनी सारी चीज़ें जो मैंने बताई है उसमें से। कुछ ऐसा आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको किसी चीज़ की भारी कीमत चुकानी पड़े, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है आपके लिए। आप और या फिर ये कि आपने जिस चीज़ को जिस तरीके से तैयार किया था कि चलो ऐसा कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ बहुत अनएक्सपेक्टेडली ऐसी टर्न आउट होगी कि आपको लगेगा अरे यार बेकार ही टाइम वेस्ट किया इसमें मैंने। ये आपके साथ में कुछ हो सकता है, ठीक है। आपको फिर से रीएवैल्यूएट करना पड़े कि इस लाइन में मुझे जाना है भी कि नहीं जाना है, इस तरफ मुझे जाना भी है कि नहीं जाना है। ये आपके लिए साथ हो सकता है। हार्ड वर्क आप कर रहे हो या करोगे या फिर कर रहे हो, काफ़ी टाइम समय से आप काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हो, इसके लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स की आप वेट कर रहे हो, लेकिन वो जो आप वेट कर रहे हो, वो जो रिवॉर्ड है, हो सकता है आपकी उम्मीद से बिल्कुल अलग रिजल्ट्स आएँ, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, आप कहीं पैसों का इन्वेस्टमेंट आप अपना कर रहे होगे, बाद में आएगा रिजल्ट, अगर अभी नहीं आ रहा तो बाद में आएगा। फ्यूचर की प्लानिंग आप कर रहे होगे, पेशेंस रख कर आप अपने वर्क को करते जाइए, मेहनत को करते जाइए। स्लो ग्रोथ की संभावना है, लेकिन जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तीसरा कार्ड है आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। जैसा मैंने बताया कि कुछ लोगों के लिए आप अच्छे डिसीजंस लोगे, अच्छी इन्वेस्टमेंट करोगे, अच्छे गोल सेट करोगे और उसका फिर आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। और अगर जो लोग
नहीं कर पा रहे हो ना ये सब, जैसा मैंने कहा कि आप ठीक से को या तो बहुत बड़ा रिस्क ले लिया या बिल्कुल भी मूव नहीं किया, ऐसा कुछ भी, या फिर ओवर परफेक्शन को की वजह से वेट कर रहे हो, या बहुत कम एफर्ट लगा के बहुत बड़ा रिजल्ट पाने की कोशिश कर रहे हो, सेम पुरानी गलतियां दोहरा रहे हो, तो उनके लिए तो ये गुड एनर्जी में आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ब्लॉकेज भी हमने निकाले। बट अगर आप जैसे सही तरीके से चले तो आपके लिए चीज़ें टर्न आउट हो सकती हैं, आपके गुड रिजल्ट्स आ सकते हैं आपको, ठीक है। आगे फ्यूचर की बात करें तो प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस और प्लेजर लिखा हुआ है। नया फाइनेंशियल करियर या नए करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है। कुछ चीज़ जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे वो मैनिफेस्ट आपका हो जाएगा। काफ़ी सारा पैसा कमाने की दिख रही है मुझे। अनएक्सपेक्टेड मनी आपको आ सकता है। इन्वेस्टमेंट के अच्छे रिजल्ट्स आपको आ सकते हैं। प्रॉपर्टी आप जो खरीदें वो अच्छी टर्न आउट हो सकती है आपके लिए। कोई कहीं से आपको लव ऑफर आ सकता है या आप कहीं पर लव ऑफर भेज सकते हैं। मैरिज प्रपोजल आपको या तो आ सकता है या आप मैरिज प्रपोजल भेज सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आप प्रैक्टिस करेंगे, मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे या ऑलरेडी कर रहे होंगे, और जो भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आप मैनिफेस्ट 101% कर पाओगे अगर आपने जो मैंने आपको यहाँ बताया है वो चीज़ें आपने अप्लाई करी अपनी लाइफ में। तो अप्लाई काइजन इन योर लाइफ, स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे लीजिए स्टेप्स। दिन ब दिन अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कीजिए। डेली हैबिट्स को आप चेंज कीजिए, जो आपकी बैड हैबिट्स हैं उनको चेंज कीजिए। हैबिट ट्रैकिंग चार्ट बनाइए। गुड हैबिट्स को सेट करने के लिए जो भी पैरामीटर्स होते हैं वो आप अपनाइए। क्लियर क्वार्ट्स पहनिए ताकि माइंड क्लियर रहे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत ज़्यादा परफेक्शन के पीछे जाने से स्पीड को कम मत कर दीजिए। डिसीजंस को डीले मत कर दीजिए, ठीक है। मिरर एक्सरसाइज कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए। पुरानी गलतियों से सीखिए, लेकिन पुरानी गलतियों को दोहराइए मत। बहुत जल्दी बहुत बड़ी चीज़ों का एक्सपेक्ट मत कीजिए। बहुत बर्नआउट मत हो जाइए, बहुत थकिए मत। पास्ट पर ड्वेल मत करते रहिए, पुरानी ही बातों को याद मत करते रहिए। पुरानी मिस्टेक्स को मत दोहराइए। जिनके साथ आपने शिकायतें पाल रखी उन शिकायतों को छोड़ दीजिए। ये पुरानी शिकायतें, पुरानी नाराज़गियाँ आपके ही ऊपर बर्डन का कारण बनेंगी और आप उन एक्सपेक्टेड गुड रिजल्ट्स को नहीं पा सकोगे, क्योंकि आप बर्डन में होगे तो आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस कीजिए। रिग्रेट मत कीजिए, जो गलतियां पहले हो गई उन पर रिग्रेट मत कीजिए। प्रेजेंट और फ्यूचर पर कंसंट्रेट कीजिए बजाय कि पास्ट पर कंसंट्रेट करने के। माइंडफुलनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस कीजिए। रोडोनाइट क्रिस्टल पहनिए। फ्रैंकिंसेंस एसेंशियल ऑयल जलाइए। एमेथिस्ट आप पहन सकते हैं। डेली रूटीन को सेट कीजिए, डेली रूटीन को परफेक्ट कीजिए। बीच में थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। किसी वेकेशन पर चले जाइए, किसी वीकेंड पर छुट्टी बनाने के लिए चले जाइए। ओके, अपनी प्रायोरिटीज सेट कीजिए। एक्चुअल में आपको क्या चाहिए और उसी पर आप वर्क कीजिए, ठीक है। और पाइसिस पीपल आप लोगों के लिए और भी मैंने गाइडेंस कार्ड निकाला। डेडिकेट योर सेल्फ टू मास्टरी। यस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी कार्ड काफ़ी हमको दिख रहा है सेल्फ मास्टरी का। कोई भी काम जो आप करना चाहते हैं जिसमें आपको रिजल्ट ओरिएंटेड आपको काम रिजल्ट चाहिए, मतलब तो उस काम में आपको लंबा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करोगे तो लॉन्ग टर्म में जाके इसके आपको अच्छे रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मेहनत से ही काम नहीं चलता, अपना हार्ट भी ओपन करना पड़ता है। अपने हार्ट एनर्जी से वर्क कीजिए, राइट। अपने हार्ट को लव और हीलिंग के लिए ओपन करके रखिए। जब आप हार्ट चक्र आपका ओपन होता है तो कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बाकी हार्ट चक्र क्लोज करके आप चाहो कि आपको अच्छे गुड रिजल्ट्स मिले तो वो नहीं मिल सकते हैं। थोड़ा लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट, काइंड बनिए अपने लिए, लोगों के लिए। अपना व्यवहार सुधारिए, प्यार से बोलिए लोगों के साथ में। थोड़ा केयर कीजिए दूसरे लोगों की फीलिंग्स की थोड़ी आप केयर करना शुरू कीजिए, ठीक है। लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप रूड हैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, आपको सिर्फ अपने आप से मतलब है। अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो मतलब लोग आपके बारे में इस तरीके से सोचेंगे तो फिर क्या होगा कि लोग आपका फ़ायदा उठाने की, मतलब कहते हैं ना कि जैसे मौका मिलेगा तो फिर वो भी आपको हैरेस करने से नहीं चूकेंगे, ठीक है। तो लोगों को अपना दुश्मन मत बनाइए, लोगों को दोस्त बनाइए, लोगों को अपना दुश्मन मत बनाइए। अदरवाइज़ होगा ये कि लॉन्ग टर्म में जाके आप मेहनत चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन लोगों को अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो लॉन्ग टर्म में आपको डिससेटिस्फेक्शन मिल सकता है। कहीं ना कहीं आपकी मान हानि हो सकती है या फिर समथिंग लाइक दैट। आपको किसी जगह से जबरन आपको ट्रांसफ़र करवा दिया जाए, जबरन आपको दूर भेज दिया जाए, जबरन आपको नौकरी से निकाल दिया जाए। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कुछ लोगों के, सबके लिए नहीं। तो ये सारी थोड़े से आप सलाह को मेरी
मानेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, आपके अंदर बहुत अच्छी स्किल्स है, आप बहुत अच्छे डेडिकेशन से वर्क करते हो, क्राफ्ट्समैनशिप आपके अंदर बहुत सारी है, बट कभी कभी आप लैक ऑफ फोकस, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, फोकस की कमी आपकी हो जाती है और आप रिपीटेटिव करने लग जाते हैं, बोरिंग मतलब हो जाता है, या तो आपके लिए बोरिंग हो जाता है या आप सेम ही चीज़ रिपीट करते करते मतलब लोगों के लिए बोरिंग चीज़ें करने लग जाते हो। तो आपका न्यूनेस लाइए अपने अंदर। ठीक है, नई अगर आप पुराना ही कोई काम कर रहे हो उसको नए तरीके से कैसे कर सकते हो, पुराने काम को अगर रिपीट भी करना है तो नई तरीके से आप कैसे कर सकते हो, उसके ऊपर थोड़ा सा आप स्किल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, अपनी स्किल को निखारिए और अधिक निखार लाइए अपने काम के अंदर, और काम में मज़ा लीजिए। काम को बोर हो रहा हूँ ऐसे करके नहीं, आप काम को प्यार से कीजिए, मज़ा लेकर कीजिए। अगर मोनोटोनस वर्क है, बहुत ही बोरिंग वर्क है, आपका एक जैसा वर्क है, तो किसी और तरीके से उस काम में न्यूनेस लाने की कोशिश कीजिए कि भाई इतना बोर ना हूँ मैं। ठीक है, और सेम काम करते करते अगर ग्रोथ रुक गई है तो मतलब अब स्किल बढ़ाने का टाइम आ गया है या नई स्किल सीखने का टाइम आ गया है, तो वो आपको करना चाहिए। एस ऑफ कप्स कार्ड बहुत ही सुंदर कार्ड है। न्यू लव और न्यू रिलेशनशिप्स के लिए या फिर इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए ये अच्छा समय है आपके लिए। इमोशनली ब्लॉक मत रहिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, जहाँ पे भी दिल की बात है वहाँ दिल की आवाज़ सुनिए। दिल के मामले में दिमाग मत लगाइए, दिल के मामले में दिल लगाइए, दिल के मामले में दिमाग मत लगाइए। ठीक है, अगर चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो काउंसलिंग ले सकते हैं आप। अपने आप को इमोशनली ओपन करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस करने की, जहाँ भी कर सकें, फ्रेंड्स के सामने या जहाँ भी आप इमोशनली एकदम अपने आप खुलकर बात कर सकें, वहाँ अपने अंदर दिल की बात खाली कर दीजिए, किसी को बोल दीजिए आप। सेल्फ लव की प्रैक्टिस कीजिए, हार्ट सेंटर्ड मेडिटेशन कीजिए, हार्ट चक्र को ओपन करने की कोशिश कीजिए। जो आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस बने हुए हैं पास्ट कर्मा की वजह से, उनको आप रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए, हार्ट चक्र को रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए। लव को अपनी लाइफ में आने की इजाज़त दीजिए। लव मीन्स लव, नॉट कंडीशनल लव और नॉट लव इज़ लव। लव इज़ वेरी प्योर, लव इज़ वेरी हार्टली थिंग। ठीक है, लव इज़ नॉट अ बिजनेस, लव इज़ नॉट अ, लव क्या है, एक्चुअल ट्रू लव क्या है, इसको समझने की कोशिश की। ट्रू लव के अंदर बहुत ताकत होती है। ट्रू लव के अंदर समुद्रों को, ये दिख रहा मोजेस का कार्ड है ये, समुद्र के 2 टुकड़े कर दिए, समुद्र के 2 हिस्से कर दिए। ट्रू लव में वो ताकत होती है, ट्रू लव में वो ताकत होती है कि बेजुबान भी आपकी आवाज़, आपकी बात समझने लग जाते हैं। ऐसे ट्रू लव, वो ट्रू लव किसको बोलते हैं, वो ट्रू लव क्या होता है, वो समझने की कोशिश कीजिए। तभी आपकी लाइफ में एक इमोशनल फुलफिलमेंट है। मुझे लग रहा है आप वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हो, काम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बट इमोशनली खाली हो आप। इमोशनल फुलफिलमेंट लाने की कोशिश करो लाइफ में। मून स्टोन क्रिस्टल आप पहन सकते हैं लव के मामले में, अगर आपको प्रॉब्लम है तो, या इमोशनल हीलिंग की आपको ज़रूरत है तो आप मून स्टोन पहन सकते हैं। ठीक है, इमोशनल बैलेंस लाने के लिए सेल्फ लव की भी प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ लव की प्रैक्टिस कीजिए। जिन लोगों को आप प्यार करते हैं या जो लोग आपको प्यार करते हैं, उनके साथ अपने रिलेशंस को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। टालिए मत कि अभी मैं अपना काम करूं, पहले मैं अपना सर्विस करूं, पहले करियर करूं, बाद में बाद की बातें बाद के लिए रह जाती हैं। वो बाद कभी भी नहीं आता, कल कभी नहीं आता। टेक एक्शन विद पर्पस एंड पैशन। हाँ, वो ही मैंने कहा ना, बोरिंग रिपीटेटिव टास्क के साथ मत करिए, क्योंकि करना है इसलिए करना है। ऐसा बोरिंग काम हो तो मत करिए। कोई पर्पस है किसी चीज़ को करने का, उस काम को करने का, आपको पैशन है तो आप कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। कुछ चीज़ों में आप बहुत लंबे समय से सोचे जा रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आप एक्शन लीजिए। कोई एडवेंचरस वर्क अगर आप करने की सोच रहे हैं, कोई नया हट के, लीक से हट के अगर कोई काम आप करने की सोच रहे हैं तो आपको करना चाहिए। ठीक है, अपने पैशन को परस्यू कीजिए, अपने उस जगह को परस्यू कीजिए, वो काम कीजिए जो आपको करना एक्चुअल में पसंद है, जो करना आपको, जिस चीज़ से आपको प्यार है, उस चीज़ को आप करने की कोशिश कीजिए। गुस्सैल आप हो सकते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड आप हो सकते हैं, रेकलेस आप हो सकते हैं, तो आपको अपने एक्शन में अपने थॉट्स में थोड़ा सा बैलेंस लाने की ज़रूरत है। मतलब एकदम से गुस्सा कर गए, एकदम से भाड़ में जाओ, मुझे कुछ नहीं करना, इस तरह का कभी कभी आप बिहेवियर ज़रूर दिखाते होंगे। वो क्योंकि आपको स्ट्रेस हो सकता है, या इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, या वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, या लोग आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर आपने ज़रूरत से ज़्यादा हार्ड कोई काम अपने हाथ में ले लिया, तो उस वजह से भी आप इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हो। उसका इफ़ेक्ट आपकी पर्सनल
लाइफ में भी आ रहा है, उसका इफेक्ट आपके रिलेशनशिप्स में भी आ रहा है। ठीक है, तो आपको तो अपनी पर्सनल लाइफ में भी बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए, वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। हार्ट और माइंड के बीच में जो आपके झगड़ा चल रहा है या वाद विवाद चल रहा है उसको भी बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। और कुछ लाइफ में ऐसा कीजिए जिसके लॉन्ग टर्म पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना, लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट मिल जाए, ऐसी चीज़ें जहाँ भी उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए कि ये करने से मुझे 5 साल बाद नुकसान हो सकता है, 10 साल बाद नुकसान हो सकता है, या साल भर बाद नुकसान हो सकता है, 2 साल बाद नुकसान हो सकता है। उन चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करके ठीक करने की ज़रूरत है, चाहे वो बिहेवियर के लेवल पर हैं या करियर के लेवल पर हैं, फाइनेंशियल लेवल पर हैं, रिलेशनशिप लेवल पर हैं, लव लेवल पर हैं। जो भी चीज़ें आपको नुकसान पहुंचा सकती है लॉन्ग टर्म में, उनको आपको ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये थी रीडिंग पाइसेस यानी मीन राशि वाले लोगों के लिए। और किसी ने मुझे कहा था कि मीन राशि से मेरी दुश्मनी है क्या, पर्सनल? नहीं, मेरी मीन राशि से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। ये आपकी मीन राशि की रीडिंग हो गई है। मेरे पास समय की कमी रहती है, व्यस्तता रहती है, इसलिए मैं रीडिंग्स कम अपलोड कर पाती हूँ। धन्यवाद। क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको प्यार नहीं मिलता, कोई आपको प्यार नहीं करता, या फिर लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, या आप कहीं ना कहीं डर से ग्रसित रहते हैं, चिंताओं से ग्रसित रहते हैं, और कभी कभी आपको लगता है कि आप बहुत ऊर्जावान हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, और कभी कभी अचानक से फिर ऐसा लगने लगता है कि नहीं, आज मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं है। मूड स्विंग्स आपको बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, एनर्जीज आपकी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होती रहती है, और आप ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सारी भावनाएं आपके अंदर कहाँ से आ रही हैं। क्या आपको जीवन में वही पैटर्न्स बार बार देखने को मिलते हैं, वही सेम नेगेटिव तरह के लोग, नेगेटिव तरह के एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव रिएक्शंस, नेगेटिव रिश्ते, बार बार हर जगह पर वही पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, और आप नहीं जानते हैं कि इन नेगेटिव पैटर्न से आप कैसे छुटकारा पाएं, और आखिर इसका कारण क्या है? अगर इन सभी सवालों के जवाब हाँ में है, या कुछ सवालों के जवाब हाँ में है, तो डेफिनेटली आपको इनर चाइल्ड वुंडिंग है, यानी कि आपका भीतरी बाल मन अभी घायल है, और ये इनर चाइल्ड आपका ध्यान आकर्षित कर रहा है, और ये आपसे समाधान चाहता है। क्या आप जानते हैं कि इस तरह के अनुभवों से गुजरने वाले आप अकेले नहीं हैं? दुनिया के लगभग आधे लोग इनर चाइल्ड वुंडिंग से ग्रसित होते हैं, और जिसका समाधान जीवन भर नहीं मिल पाता, और इस वजह से वही पैटर्न्स जो आपके लिए ठीक नहीं थे, जो बचपन में आपने अवसाद झेला, जो दुख झेला, जो आपको पीड़ाएं हुई, जो आपके साथ दुर्घटनाएं हुई या दुर्व्यवहार आपके साथ हुआ, इस तरह की कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस, इमोशंस जो बचपन में 0 से लेकर 8 ईयर्स की एज तक, यानी कि 8 साल की उम्र तक आपने झेला, वही पैटर्न आपकी ज़िंदगी में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका इनर चाइल्ड आपसे हीलिंग मांग रहा है। वो चाहता है कि आप उस पर ध्यान दो, और इन पैटर्न्स को पहचान कर उन्हें दूर करने में आप उसकी मदद करो। इनर चाइल्ड वुंडिंग का बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है। जब बचपन में आपके साथ जो भी दुर्व्यवहार हुए थे, उनका इफेक्ट केवल बचपन तक ही सीमित नहीं रहता, लेकिन आगे आने वाले जीवन में आपको बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है। जिन लोगों को इनर चाइल्ड वुंडिंग होती है, उनकी याददाश्त कमज़ोर होती है, उनका IQ कम होता है, पढ़ने में वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते, जीवन में, करियर में बहुत अच्छे सक्सेसफुल मुकाम को हासिल नहीं कर सकते, रिलेशनशिप्स फेल होते रहते हैं, ज़्यादातर बीमार रहते हैं। क्रॉनिक बीमारियाँ जैसे कि एलर्जीज, या फिर डायबिटीज़, या इसी तरह की दूसरी बीमारियां जैसे थायराइड, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, हार्ट स्ट्रोक्स, कैंसर, ये सभी घटनाएं उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है जिनमें किसी न किसी तरह की इनर चाइल्ड वुंडिंग होती है। बचपन में अगर आपके साथ शारीरिक शोषण या यौन शोषण हुआ है, तो इसका बहुत ही गहरा आघात आपके मानस पटल पर पड़ता है, और बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके ब्रेन का विकास साधारण लोगों के विकास की तरह नहीं हो पाता है। उसके हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं, और जिसकी वजह से उसको भावनात्मक रूप से किस तरीके से लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, ये लंबे समय तक या पूरी जीवन ही कभी समझ नहीं आ पाता कि उसको कैसे डील करना है, लोगों के साथ, सिचुएशंस के साथ उसको कैसे डील करना है। हाँ, ये बहुत बुरी बात है कि जैसा मैंने कहा कि आधे से ज़्यादा लोग इनर चाइल्ड वुंडिंग से ग्रसित होते हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसका इलाज संभव है, इसकी हीलिंग संभव है। और आपकी इसी इनर चाइल्ड वुंडिंग को हील करने के लिए मैं लेकर आई हूँ माइंडफुल जर्नीज इनर चाइल्ड वर्कशॉप।
इस वर्कशॉप में मैं वो सभी चीज़ें आपके इनर चाइल्ड को प्रोवाइड करूंगी जो उसको मदद कर सके, जो उसकी सहायता कर सके, जो उसको उसके आनंद और खुशी तक वापस पहुंचा सके। इस इनर चाइल्ड हीलिंग वर्कशॉप में आपके लिए एक सुरक्षित और भावनात्मक रूप से नर्चर्ड वातावरण तैयार किया जाएगा और ऐसी एक्सरसाइजेस, मेडिटेशंस और अन्य कार्य इस तरह से आपको दिए जाएंगे कि आप अपने बाल मन के साथ फिर से जुड़ सकेंगे, अपनी रीपेरेंटिंग कर सकेंगे और अपने बचपन के बुरे अनुभवों से आखिरकार उबर सकेंगे, ताकि आगे आने वाली ज़िंदगी में आप ज़्यादा खुशी, आनंद और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ सकें। अगर आप अपने इनर चाइल्ड के साथ दोबारा जुड़ना चाहते हैं, उसे हील करना चाहते हैं ताकि आप अपने जीवन में अच्छे अनुभवों को अब प्राप्त कर सके, तो ज्वाइन कीजिए मेरा इनर चाइल्ड हीलिंग वर्कशॉप। इस इनर चाइल्ड हीलिंग वर्कशॉप में आपको सही तरीके से ध्यान करना, आत्म प्रेम करना भी सिखाया जाएगा, ताकि आप अपने आप को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकेंगे और ज़्यादा अच्छी तरीके से स्वयं के लिए भविष्य में निर्णय ले सकेंगे और ज़्यादा अच्छी तरीके से रिलेशनशिप्स में डील कर सकेंगे। एक पूर्ण और सशक्त जीवन अगर आप जीना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए माइंडफुल जर्नीज इनर चाइल्ड हीलिंग वर्कशॉप। मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर व्हाट्सएप कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए आज ही। जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो